हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबने अच्छे से अपना जो है अभी जो दिवाली का फेस्टिवल था, काफ़ी सारे फेस्टिवल थे, दशहरा प्लस आपका छठ पूजा। तो उम्मीद करता हूँ सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। तो मैं भी इंगेज था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कहीं ना कहीं बिजी चल रहा था फेस्टिवल्स के चक्कर में। तो सोचा क्यों ना आपके साथ वापस से कंटिन्यू करूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था मुझे वीडियो पोस्ट करे हुए। और कुछ बैचेस की बात चल रही थी, थोड़ा सा डिले करा था मैंने, बट अभी एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ। सो चलिए, आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी तो नहीं बोलूंगा, मैं आपके साथ एक कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एसआईओ पिन्स कनेक्शंस, मतलब एसआईओ का जो पिन होता है, मतलब एसआईओ का कनेक्शन किस किस कंपोनेंट के साथ होता है, राइट। या किस किस कह सकते हो कि जैसे आपका बैटरी हो गया, फैन हो गया, यूएसबी, एलसीडी, हार्ड डिस्क, मतलब इतने सारे आपके जो है लैपटॉप पे पार्ट्स कनेक्टेड, बोर्ड पे कनेक्टेड होते हैं। तो लेकिन हमें ये पता, कई लोगों को ये पता नहीं होता कि एसआईओ के साथ एग्जैक्टली कनेक्शन होता किस किस का है और किस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे, या मतलब अगर इस जगह प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या क्या सीक्वेंस चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इवन बिगिनर्स के साथ साथ कभी कभी जो थोड़ा मतलब जो जिन्होंने कोशिश किया होता है उनको भी कंफ्यूजन होता है। तो एक बार अगर आप ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आज की कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएगी, एंड नेक्स्ट टाइम आपको एटलीस्ट ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरा वीडियो देखना चालू कर चुके हैं या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसके पास भी जिसको भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको आप शेयर करते रहिए। और इसके अलावा अगर मेरी वीडियो से देख के अगर आपको लगता है कि आप मेरे से मतलब मेरे थ्रू आप चिप लेवल का कोर्स कर पाएंगे या सीख पाएंगे, तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा जो ऑफिस है वो नोएडा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला है हमारा। तो कभी अगर आप नियर बाय लोकेशन पे हो या अगर आपको कोई कोर्स करना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या टॉपिक हो सकता है और कैसा कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले जैसे आप सबको पता होगा एसआईओ के बारे में, एसआईओ का क्या रोल होता है मदरबोर्ड के बारे में। जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है, इवन डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है, तो एसआईओ बहुत मेन एक एक आप कह सकते हो कंपोनेंट है, जो कंट्रोल करता है पूरे मदरबोर्ड के पावर सीक्वेंस को, पावर गुड्स सब रिसीव करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट करता है पूरे बोर्ड को चलाने के लिए, ठीक है। अब बोर्ड को चलाने के लिए मैनेजमेंट करता है। अब इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि बिगिनर्स हो या आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि एसआईओ का जो मेन पिन है, जो मेन जो कंपोनेंट है या मेन जो पार्ट है, वो कौन कौन सा कनेक्टेड होता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए एक बार मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। एस आई ओ कनेक्शंस, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो स्किप मत करना और प्रॉपर देखते रहना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर देखेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो अब हम एक के बाद एक लेके चलते हैं। एस आई ओ कनेक्शंस, ठीक है। एस आई ओ कनेक्शंस में हमें जनरली क्या क्या कनेक्टेड होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एस आई ओ के साथ में आपका बैटरी का भी कम्युनिकेशन रहता है, आपका टच पैड का कम्युनिकेशन होता है, आपका बायोस का होता है, कीबोर्ड का होता है, फैन का होता है, इवन आपका यूएसबी का होता है, लीड स्विच का होता है, ऑन ऑफ का होता है, पीसीएच का होता है, ठीक है। मैं आपको क्यों बताने चाह रहा हूँ, या ये चीज़ बताने का मेन पर्पस क्या है। मान लीजिए अगर आपके फैन का कोई प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए आपके फैन में कोई इशू है, यानी कि फैन का सप्लाई नहीं बन रहा, फैन काम नहीं कर रहा, ठीक है। या मान लीजिए कीबोर्ड आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है, कीबोर्ड नहीं चल रहा, आपने कीबोर्ड चेंज भी कर दिया बट स्टिल वो दूसरा कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा। या मान लीजिए टच पैड है आपका, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के साथ
अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। टच पैड है, ठीक है। अब टच पैड भी कई बार काम नहीं कर रहा, अब काम नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद टच पैड के साथ में हम बात करते हैं बायोस की, ठीक है। अब दो अभी क्या है कि पहले के बोर्ड में क्या होता था कि आपका ईसी बायोस होता था जो कि एसआई के साथ कनेक्टेड होता था, फिर आपका मेन बायोस होता था जो पीसी के साथ कनेक्टेड होता था। अभी क्या है कि जो लेटेस्ट वाले जनरेशन के बोर्ड हैं काफ़ी हद तक जो है ये ईसी बायोस जो है एसआई के साथ ही मतलब मर्ज हो गया है, ठीक है। बट फिर भी ये आपको नॉन होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी आपको समझने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे। इसके अलावा मान लीजिए आपका ऑन ऑफ वाला जो सर्किट है, ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम है, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए आपके। छठा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आपका लीड स्विच का भी कर लेता हूँ मैं आपका। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आपको पता होगा ना तो आपको बहुत आसानी से ना आप इसको रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। इस सेक्शन को या इस पर्टिकुलर कीबोर्ड प्रॉब्लम को या टच पैड प्रॉब्लम को, आखिर अगर बोर्ड से रिलेटेड इशू आता है तो, ठीक है। तो अब इसके साथ में आप बैटरी का भी ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 7 चीजें ली, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें कि आपका एक फैन हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। यहाँ पे डी नहीं लिखा मैंने, एनीवेज स्पेलिंग पे मत जाइए, थोड़ा बहुत लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। टच पैड देख लीजिए, बायोस देख लीजिए, ऑन ऑफ देख लीजिए, और बैटरी देख लीजिए, लीड स्विच देख लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मेरा मेन कहने का मतलब क्या था कि ये ऐसा, और यहाँ पे मैंने लिखा एस आई कनेक्शंस, ठीक है। अब जैसे फैन में प्रॉब्लम हुआ, मान लीजिए अगर आपका फैन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। फैन अगर नहीं चल रहा, ठीक है, आपने फैन चेंज कर लिया, मतलब पावर रिलेटेड इशू है। अगर पावर रिलेटेड इशू है तो आपका डाउट कहाँ पे जाना चाहिए, एसआईओ पे, और उसका एसआईओ का जो कम्युनिकेशन हो रहा है फैन के साथ उस पे जाना चाहिए, ठीक है। ना कि पूरे बोर्ड में आपको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता होगी तो पूरे बोर्ड में आप नहीं देखेंगे सबसे, क्योंकि होता क्या है कि एसआईओ जब फैन चलता है तो एक बार फैन की स्पीड को मॉनिटर करता है, ठीक है, और एक बार क्या करता है फैन को इनेबल भी करता है ये, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर फैन में प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर फैन में दिक्कत है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप पूरे बोर्ड को तो नहीं देखेंगे, आप सिंपल सा आप देखेंगे कि फैन में अगर दिक्कत आ रही है तो फैन ड्राइव या फैन, जैसे एसआईओ में लिखा होता है आप देखेंगे तो फैन डी आर वी लिखा होता है या फैन इनेबल करके होता है। तो सिंपल सा आप सबसे पहले अगर आपके पास स्कीमेटिक है तो स्कीमेटिक के थ्रू आप जाइए और एक बार आप देखिए इनेबल वाला पिन पे देखिए वोल्टेज आउट हो रहा है, आ रहा है, आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एक बार देखिए फैन ड्राइव वाला जो इसको जो रिसीव कर रहा है कि फैन का परफॉर्मेंस कैसा है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो तो उसमें उसके बीच में जो आपका कैपेसिटर लगा होगा मान लीजिए, ठीक है, या कोई रजिस्टर लगा होगा, या कोई डायोड लगा होगा, ठीक है, या कोई मॉसफेट लगा होगा, या कभी कभी 8 लेग की आईसी लगी होगी, ठीक है। अब आपको ज्यादा कुछ तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इन कुछ पॉइंट्स पे अगर काम करेंगे तो आप इजीली ये वाला से प्रॉब्लम को तो आप दूर कर सकते हैं आसानी के साथ में। इसीलिए मैंने बताया कि आपको अगर ये पता है कि ऐसा है कोई कनेक्शंस किसके साथ में है, तो सिंपल सा बोर्ड आया, आपने चेकआउट करके देखा, आपका डाउट सीधे एसआईओ पे गया या उस लाइन पे गया जहां पे ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। सेम कीबोर्ड का भी है। अगर कीबोर्ड में दिक्कत है तो सबसे पहले आप देखिए कीबोर्ड का कम्युनिकेशन एसआईओ के साथ में होता है, ठीक है। तो एसआईओ पे जाके आप देखिए कि उसके जो कम्युनिकेशन बन रहा है, मतलब उसके पिन पे कीबोर्ड रीसेट का सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है।
या इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इसके बीच में जो डायोड कैपेसिटर लगे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ओपन तो नहीं है। सेम टचपैड के साथ में होता है, सेम बायोस के साथ में होता है, और सेम आपका ऑन ऑफ के साथ में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में अब देखिए एक यहाँ पे लीड स्विच करके है। लीड स्विच का भी कॉन्सेप्ट वही है कि आपने देखा होगा कि लीड स्विच इनेबल, लीड स्विच का आप अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो वो वोल्टेज ऐसा है कि पिन पे मिलता है। अगर वो सब कुछ ओके है तो, नहीं है तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इशू है। अब बैटरी की अगर मैं बात करूं तो बैटरी के साथ में क्या है आपका, बैटरी के साथ में भी क्या कनेक्शन होता है आपका, ऐप ने देखा होगा एस एम बस एंड एस एम क्लॉक। इवन कई बार टेम्परेचर वाले भी जो लाइन होती है ना वो भी कनेक्टेड होती है टेम्परेचर को रीड करने के लिए, ठीक है। और ये चार्जिंग आईसी के साथ भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो सिग्नल है, ये जो वोल्टेज है, ये आपको एसआईओ के ऊपर भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं एसआईओ भी फॉल्टी हो जाता है। इस केस में कई बार आपको एसआईओ रिप्लेस करना पड़ता है अगर एसएम बस और एसएम डेटा नहीं मिल रहा उसको तो, ठीक है। अगर वो नहीं आप चेकआउट कर पा रहे हो, उस पर वोल्टेज नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली इस केस में आपका एसआईओ भी फॉल्टी होता है, इस केस में भी आपको चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया था, चलिए एक बार मैं एक ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ कि ये एक तरीके से एक पाथ है जिसके थ्रू आप वहां तक पहुंच पाएंगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आप एम्पियर के साथ तो नहीं जाएंगे, इसमें तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड नहीं चल रहा तो डेफिनेटली कीबोर्ड अगर नहीं चल रहा तो ऐसा तो नहीं कि आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। टच पैड नहीं चल रहा तो ऐसा तो नहीं कि डिस्प्ले नहीं आएगा, डिस्प्ले ऑफ कोर्स आपका आएगा। और एसएम बस एसएम डेटा अगर नहीं बन रहा बैटरी के थ्रू तो ऐसा तो नहीं कि बोर्ड ऑन नहीं होगा, बोर्ड ऑफ कोर्स ऑन होगा। हो सकता है चार्जिंग का इश्यू हो सकता है कि बैटरी रीड ना कर पा रहा हो। हाँ, ऑन ऑफ का प्रॉब्लम होगा तो बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा, ठीक है। जब आप बटन प्रेस करेंगे कुछ अगर ट्रिगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको ऑन ऑफ वाले स्विच का प्रॉब्लम आएगा, तो वो तो आप उस तरीके से पता लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अब मैंने इसको इरेज कर लिया है, अब एक ग्राफ बनाते हैं इसको समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब होता किस तरीके से है, मान लीजिए जैसे मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ड्रॉ करने के लिए एक बार मैं जो है कुछ स्केल करता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने बनाया, ये हमने मान लीजिए हमारा एसआईओ है, एग्जाम्पल के लिए हमने एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में। ये हो गया हमारा एसआईओ, ठीक है। ये इनका ये नहीं का हो सकता है, नॉर्टन का हो सकता है, आपका लेनोवो का हो सकता है, ठीक है। और भी दो तीन कंपनीज आती हैं बट अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। अभी हम सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया, देखिए ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा टच पैड। टच पैड का कम्युनिकेशन जो है एसआईओ के साथ में होगा। जिसको आप बोल सकते हैं टीपी, यानी कि टच पैड, ठीक है। अब टच पैड के साथ में अब हमें और क्या क्या बनाने की जरूरत है, एक यहाँ पे हम बना देते हैं कीबोर्ड। ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है। इसको के भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब क्या चीज यहाँ पे समझ में आई आपको, टच पैड और कीबोर्ड ये दोनों कनेक्टेड तो होंगे एसआई के साथ में। अब नंबर
टी पे हम क्या करेंगे, नंबर 3 पे हम ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे एक बायोस बना लेते हैं, ईसी बायोस। ठीक है, एज ए बायोस कंसिडर करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें जो है बायोस भी प्रोग्राम करना पड़ता है, जब ट्रिगर नहीं होता उस केस में भी। ठीक है, अब इसका कुछ कम्युनिकेशन जो है आपका इसके साथ में होगा, एसआईयू के साथ में होगा। इसको सीएस बोल दो आप, एक पिन को, एक पिन को आप आरडी बोल दो। फुल फॉर्म आप देख लेना, अगर आपने बायोस के बारे में जानते होगे तो इसका मतलब पता होगा आरडी और सीएस का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे एक बैटरी ले लेते हैं। ये मान लीजिए बैटरी हो गई हमारी। ठीक है, बैटरी में यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपका एसएम क्लॉक होगा, और एक होगा आपका एसएम डेटा। ठीक है, यहाँ पे एक आपका एसएम डेटा होगा, एक हो गया एसएम क्लॉक। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एक होगा, हम यहाँ पे एक बना देते हैं फैन। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे एक फैन ड्राइव का मोस्टली ऐसा है, एक सिग्नल होता है फैन ड्राइव या फैन इनेबल। वो अगर आप स्कीमेटिक देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ये भी ऐसा कनेक्टेड होता है। फैन ड्राइव के साथ में एक आपका, चलिए, एक यूएसबी ऑन होता है एक। ये चीज पता होगी ना तो आप बेसिक काम बहुत इजीली कर सकते हैं। लीड स्विच, ऑन ऑफ स्विच पे काम करना, ये कैसे काम करता है ऑन ऑफ स्विच, क्या नहीं बन रहा, जैसे एक हो गया लीड स्विच हो गया आपको। इसको हम यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक सेंसर लगा होता है। मैग्नेटिक सेंसर, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ, बहुत ट्राई करता हूँ, बट कभी कभी हो सकता है हम लोगों से भी गलतियां हो जाए, क्योंकि एक वीडियो में हम अपनी तरफ से बताते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती है बताने के चक्कर में। ठीक है, एक होगा आपका ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ। और सबसे लास्ट में क्या होगा आपका, ये आपका पीसीएच। पीसीएच के साथ क्या मिलेगा इसको, पीएलटी, रीसेट। ग्राफ से क्या होता है ना कि चीजें क्लियर होती है। एक होगा आपका क्लॉक, एक होगा आपका फ्रेम। ठीक है, ये तीनों पीसीएच से आपको एसआईओ को मिलेगा, और ये फ्रेम। ठीक है, अब अगर आप पिक्चर को देखेंगे, ये जो मैंने बनाया हुआ है इसमें क्या क्या आपके लिए, क्या क्या चीज है आपका, बैटरी, बायोस, आपका देखिए बैटरी। ठीक है, बायोस, कीबोर्ड, टच पैड, पीसीएच,
लीड स्विच, मैग्नेटिक सेंसर, लीड स्विच, ऑन ऑफ स्विच, यूएसबी ऑन, फैन ड्राइव। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे तो इतनी इतनी चीजों को एसआईओ कंट्रोल करता है, मतलब इनेबल करता है, और एसआईओ के पास अथॉरिटीज होती है इन चीजों पे काम करने की या इन चीजों को रन करने की। इवन पूरे बोर्ड को चलाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पूरे पूरे सप्लाई को ये आपका मैं बताऊं तो पूरे सप्लाई को मैनेज करता है। बट स्पेशलाइजेशन जैसे कि हार्ड डिस्क का कम्युनिकेशन पीसीएच के साथ में होता है, आपका एलवीडीएस का पीसीएच के साथ में होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एसआईओ के पास जो अथॉरिटीज होती हैं, आप कह सकते हो कि कीबोर्ड का है, टच पैड का है, आपका बायोस का है, ईसी बायोस का, आपका लीड स्विच का, आपका ऑन ऑफ स्विच का, आपका फैन का, ठीक है। पीसीएच में ही पीएलटी रीसेट इसको चाहिए होता है, क्लॉक इसका पीसीएच से रिसीव होता है इसको। तो मतलब अगर मान के चलिए इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए जब भी आप देख रहे हैं कि आपके पास किसी कस्टमर का बोर्ड वो लैपटॉप आया है, लैपटॉप में आपका कीबोर्ड नहीं चला, तो सिंपल ऐसा है, और कीबोर्ड को आप चेक कीजिए इनके बीच का कम्युनिकेशन। अगर आपके पास टच पैड आया तो सीधे आप टच पैड वाला कम्युनिकेशन चेक कीजिए। बायोस को एक बार देखिए, क्या बायोस जो है, बायोस का जो सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनका कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फैन ड्राइव में आप फैन इनेबल फैन ड्राइव का सिग्नल देखिए, यूएसबी ऑन देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लीड स्विच देखिए, आप ऑन ऑफ स्विच आप देखिए कि इनेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा है क्या रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो किसी भी चीज को करने के लिए अगर जो आप बिगिनर्स हैं या आप अगर कर रहे हैं तो आपने ये जरूर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि पहले कम्युनिकेशन पता होना चाहिए एसआईओ का किस किस के साथ में। इससे आप बहुत इजीली आगे बोर्ड को रिपेयर कर पाएंगे या कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे बताना था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और हर वीक में एक जरूर आपके लिए बेनिफिशियरी वीडियो मैं डालता रहूंगा, जिससे कि कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए। और कभी अगर आप बोर्ड रिपेयर कर पाए कर रहे हो तो उस मेरे वीडियो को देख के आप कम से कम उस सेक्शन को या उस बोर्ड को रिपेयर करने में आपकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो के लिए। सो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।